हेलो दोस्तों, मैं हिफाजुर रहमान और आप देख रहे हैं डीएन मीडिया। कल संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ उस खबर को आपने किसी न किसी जरिए से जरूर देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को अभद्र गालियां दी। मुझे तो लगता है वो गाली सिर्फ दानिश अली के लिए नहीं थी बल्कि पूरी के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए थी, क्योंकि ऐसी गाली उन्होंने दी है। ये गाली हिंदुस्तान के गली कुचों में आम है। ये वाले शब्द, ये वाले शब्द, ये वाले शब्द, ये वाले शब्द, ये तो मुसलमानों को आम तौर से नवाजा जाता है। मुसलमान इस गाली को सुनते सुनते इसके आदी हो चुके हैं और इसके पास सिवाय इग्नोर करने के और कोई रास्ता नहीं बचा है। और कल तो हद ही पार हो गई। जो गाली गली मोहल्ले में दी जाती थी अब वो संसद के अंदर भी मुसलमानों को दी जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ के संसद के अंदर के जो स्पीकर थे उन्होंने क्या किया। तो पता ये चला कि उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा अगर दोबारा हुआ तो हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, ये कोई स्कूल क्लास है क्या? जिस तरह स्कूल में कोई बच्चा गलती कर देता है तो टीचर कहता है दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए वरना पिटाई लग जाएगी। सेम वही रवैया अपनाया गया संसद के अंदर भी कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए वरना तुम पर कार्रवाई हो जाएगी। अब चलते हैं बीजेपी पार्टी ने क्या किया। तो बीजेपी पार्टी ने उसे सिर्फ एक नोटिस दिया, कारण बताओ नोटिस जारी करके छोड़ दिया गया। अब सोचने वाली बात है, अगर यही अल्फाज कोई विपक्ष का सांसद अगर इस्तेमाल कर लेता बीजेपी के किसी भी सांसद के लिए तो अब तक वो बर्खास्त तो हो चुका होता। लेकिन भाई अमृत काल है, यहाँ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और आपको बताते चलें कि जैसे ही ये खबर मेरे पास पहुंची, मैंने इसे देखा, समझा तो मुझे फ़ौरन साहिब की याद आ गई। पहचानते हैं ना साहिब को? नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप ही कमेंट सेक्शन में बताएं। साहिब की याद आ गई। क्यों कर आ गई? एक वक्त था जब संसद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के साथ यही संघी विचारधारा के लोग बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़े थे तो साहिब सिर्फ खड़े हुए थे और एक कदम आगे बढ़ाया था तो संघियों की आवाज हलक में अटक करके रह गई थी। पैर लड़जने लगा था, बदन कपकपाने लगा था। और कल वही दृश्य देखने को मिला जिस तरह से दानिश अली के साथ बदतमीजी की गई, बदअखलाक़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जैसे ही मेरी नज़र उस खबर पर पड़ी मुझे फ़ौरन साहिब की याद आ गई। और अगर आज साहिब संसद के अंदर मौजूद होते तो किसी संघी की औकात नहीं थी कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा इस्तेमाल कर लेते, औकात नहीं थी। इसलिए मुझे साहिब की याद आने लगी। और साहिब का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं बार बार कह रहा हूं। और आपको बताते चलें कि अब तक रमेश बिदुड़ी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।